हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस जमुन। फिर से हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपके लिए बीटीसी और बीएड को समान वरीयता देने को लेकर, और साथ ही साथ गाइस सीटेट 2020 को लेकर काफ़ी अच्छी अपडेट है आपके लिए, क्योंकि गाइस इसको लेकर डेट मेंशन कर दी गई है। वहीं गाइस एलटी ग्रेड को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर भी अपडेट है आपके लिए। और वहीं गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आपके लिए कोर्ट से कब ऑर्डर आने वाला है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। और गाइस वहीं एक नई वैकेंसी आपके लिए देखने को मिलने वाली है। सो गाइस पहली बार अगर चैनल को आप विज़िट कर रहे हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके। गाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। इस हफ्ते आपके सीनियर मोस्ट जज जो थे यूयू ललित, उनके थ्रू आउट कहा गया था कि इस हफ्ते आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे ऑर्डर को डिलीवर करने को लेकर एक दिन आपका शेष बचा है, वो कल का दिन है जिस दिन आपकी पुरानी बेंच बैठ रही है साथ में। और गाइज़ अभी चांसेस है कि आपका ऑर्डर कल आ सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे आज इवनिंग तक में आपके लिए डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपका सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जो जारी होगा उसमें आपके ऑर्डर के लिए मेंशन किया जाता है या नहीं। तो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी आज क्लियर हो जाएंगी कि कल आपका ऑर्डर आएगा या नहीं। कल ऑर्डर आ जाता है गाइस तो आपको काफ़ी अच्छी अपडेट देखने को ये मिलेगी कि आपको बहुत जल्द नियुक्ति पत्र ये कह सकते हैं कि 1 वीक के अंतर्गत मिल सकती है। लेकिन अगर कल ऑर्डर नहीं आता है तो आपको एक लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कोर्ट के अंतर्गत छुट्टियां शुरू होने वाली है अगले हफ्ते से। तो गाइज़ यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल का दिन काफ़ी अहम है और वो शाम को ही निर्धारित हो जाएगा आपके ऑर्डर को लेकर। वहीं गाइज़ यहाँ पे गाइज़ सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके थ्रू आउट आपका सीटेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 31 जनवरी 2021 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे 135 शहरों के अंतर्गत ये परीक्षा कराई जाएगी। अब तक अगर आप पैसिव थे तो बिल्कुल से आप एक्टिव हो जाइए गाइज़, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आपका कंडक्ट होने वाला है और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं। तो गाइज़ बिल्कुल से आपके लिए एक अच्छी, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए कि यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने को लेकर एक डेट मेंशन कर दी गई है। और ये एक ऐसी डेट है कि अगर आप अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हुए हो एग्ज़ामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल से आपके पास में एक अच्छा समय है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। वहीं गाइस बिहार हाई कोर्ट के अंतर्गत एक काफ़ी अच्छी अपडेट आई है गाइस। यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर किया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान माना जाएगा। यहाँ पे जो याचिका दायर की गई थी वो ये कहते हुए दायर की गई थी कि डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जाए प्राइमरी के अंतर्गत, और इस बात को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है कि एनसीटीई ने बीएड को मान्य किया है और इस तरह से यहाँ पे हम कोई डिसीज़न इसके अगेंस्ट नहीं दे सकते, और इस तरह से डीएलएड और बीएड धारक एक समान प्राइमरी में मान्य होंगे। तो गाइज़ ये थी अपडेट, और कहीं ना कहीं ये मजबूत कर रहा है बीएड के पक्ष को, और ये आपका पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत ऑर्डर दिया गया है जिसमें डीएलएड के अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम वरीयता की मांग को यहाँ पे नकार दिया गया है और बीएड को भी उनके समान ही वरीयता प्राप्त माना गया है। वहीं गाइस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तबादले की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं तबादले को लेकर, लेकिन अभी इस सत्र के बीच में तबादले पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पे गाइस न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को अंतर जिला तबादला के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। केवल उन अध्यापकों को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी की है, वहीं शादीशुदा अध्यापकों को एक बार ही तबादले का विकल्प मिलेगा। और कोर्ट ने कहा कि उन अध्यापकों को भी तबादले का दूसरा अवसर मिलेगा जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की ज़रूरत होगी। शारीरिक रूप से असक्षम अध्यापक को भी एक ही अवसर दिया जाएगा। तो गाइज़ इस तरह से यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो चुका है। और वहीं आपका जो सत्र चल रहा है इस सत्र के बीच में आपको तबादले नहीं मिल सकते हैं। तो गाइज़ ये थी अपडेट आपकी तबादले को लेकर। वहीं गाइज़ यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो आपका अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लैब टेक्नीशियन की खाली पद को लेकर है, यहाँ पे उनको भरने पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। यह आदेश एकल पीठ के
फैसले को अपील में चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों के चयन अधिकार को संरक्षण देने के लिए दिया है और अपील को निस्तारित करने के लिए 16 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जितेंद्र कुमार मिश्र व अन्य की विशेष अपील को सुनवाई करते हुए दिया है। और गाइस यहाँ पे 15 सितंबर 2016 को आयोग ने लैब टेक्नीशियन भर्ती निकाली थी। तो गाइस इस तरह से खाली पदों को भरने पर रोक लगा दी गई है। वही गाइस आपके लिए यहाँ पे नगरीय निकाय में एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है और यहाँ पे ये 488 पदों के लिए भर्ती निकलेगी। यहाँ पे गाइस प्रदेश सरकार नगरीय निकायों में कर्मचारियों की कमी जल्द पूरी करने जा रही है और स्थानीय निकाय निदेशालय ने सितंबर तक की रिक्तियों के आधार पर 488 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है। निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि नगरीय निकायों में अकेंद्रीय और गाइस सेवा वाले समूह ग के करीब 3000 पद रिक्त हैं। सिर्फ 17 नगर निगम में ही समूह ग के 850 से अधिक पद खाली है। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने पदों का विवरण भी दिया गया है, कहाँ कितने पद खाली हैं। और गाइस इसको लेकर अगर आपको डिटेल्स चेक करनी है तो आपको साइट चेक करना चाहिए। और अच्छी खासी वैकेंसी है गाइस। जिस तरह से नगरीय निकायों के अंतर्गत वैकेंसी का इंतज़ार किया जा रहा था, तो टोटल आपका 428 पद पे भर्तियाँ जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं। वही गाइस 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। पुनर्मूल्यांकन में चयनितों की काउंसलिंग पर जानकारी तलब की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी पुनर्निरीक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के मामले में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शशिकांत सिंह व 4 अन्य की याचिका पर दिया है। और पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराने की मांग में यहाँ पे गाइस याचिका दाखिल करके कहा है कि पुनर्निरीक्षित सूची घोषित होने के बाद भी उनका काउंसलिंग नहीं कराई जा रही है। सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के वकील ने कोर्ट को बताया कि यहाँ पे पुनरीक्षित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल खोलने एवं काउंसलिंग की अनुमति मांगी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून 2020 को इस आशय का पत्र राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार के समक्ष मामला भी लंबित है और इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से यहाँ पे यह जानकारी प्राप्त कर बताएं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब कराई जाएगी। तो गाइज़ ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि जिनकी कॉपी रीचेक हुई थी उनकी काउंसलिंग को लेकर अभी भी आगे के रास्ते क्लियर नहीं किए गए हैं और इसी को लेकर ये याचिका डाली गई थी, जिसपे कि यहाँ पे जो सचिव है, यहाँ पे बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं, उनसे यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे आंसर मांगा है कि उन्होंने पुनर्मूल्यांकन में जारी पुनरीक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग क्यों नहीं कराई अब तक। वहीं गाइस एलटी शिक्षकों को 15 दिन में पदभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया है। और गाइस यहाँ पे 15 दिन के अंतर्गत जब इन्हें जॉब दे दिया जाएगा, पदभार ग्रहण कर लेंगे, तो उसके बाद से आपको प्रतीक्षा सूची देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ पे इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं और एक डेट भी आपके लिए मेंशन कर दी गई है कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी के अंतर्गत ये स्थितियाँ हैं कि अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है और 15 दिन के अंतर्गत का ये समय दिया गया है। उसके बाद से आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। वही गाइस अब यहाँ पे एलटी ग्रेड अभ्यर्थी के अंतर्गत अब टीजीटी प्रवक्ता के पद पर ज्वाइनिंग नहीं होने पर सीएम को पत्र लिखा है अभ्यर्थियों ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक और यहाँ पे गाइस इसको लेकर डिटेल्स दी गई है। गाइस ये पद जो है आपका टीजीटी के अंतर्गत ये 2016 के चयनितों से रिलेटेड है और इसको लेकर ये डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। तो फाइनली गाइस एलटी ग्रेड को लेकर अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा अपना एक तरह से एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अच्छा वर्क किया और फाइनली जो सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट था वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया और अब अभ्यर्थियों की मांग टीजीटी को लेकर हुई है और आगे ये भी चीज़ें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। वहीं गाइस विकास प्राधिकरणों में सहायक अभियंताओं की भर्ती होगी और यहाँ पे 76 सहायक अभियंताओं के पद पर भर्तियाँ होंगी। इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने दी गई है गाइस। तो ये कहा जाए कि यूपी के अंतर्गत इस समय में आपको बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली है और ये लगातार देखने को मिलेगी। तो सो गाइस कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में जो आपके लिए बहुत एक पॉज सा लग गया था जॉब के लिए, वो चीज़ें अब क्लियर होती हुई नज़र आ रही है और वैकेंसीज़ जो है वो आपको अब धीरे धीरे अच्छी खासी दिखाई देंगी और आगे की कवायद भी जो गाइस अभी पेंडिंग में पड़ी है वो भी क्लियर करने की तरफ यहाँ पे रुख नज़र आ रहा है। तो गाइस
अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करते रहिए। वहीं बात करेगा इस 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे आज शाम तक में डिसाइड हो जाएगा कि कल आपका ऑर्डर आएगा या फिर आपको फिर एक लंबा इंतज़ार करना होगा। सो गाइस, जो भी अपडेट्स होती हैं बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सके।